नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं गृह विवेचना के इस एपिसोड में। दोस्तों, शुक्र 8 किस तरह का प्रभाव देता है, यहां पर इसको जली हुई मिट्टी क्यों कहा गया है, यहां पर यह अपना किस तरह से नेगेटिव प्रभाव देता है। लाल किताब में इसके लिए कहा गया है दुआ फले ना फले बद्दुआ जरूर फलती है, ऐसा क्यों कहा गया है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि 8वां घर मौत का घर होता है, इसे शमशान कहा गया है, वीराना कहा गया है। शुक्र जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ऐशो आराम को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। पुरुष की कुंडली में उसकी स्त्री है और स्त्री की कुंडली में उसका गृहस्थ है। जब ये 8वें घर में आ जाता है तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि इसको समझने के लिए आपको मंगल और शनि के स्वभाव को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे जोड़ना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर वो अंगारे हैं जो शमशान में जलाने का काम करते हैं और शनि खुद वहाँ शमशान है। तो जब यहाँ पर एक सुंदर सुशील या एक सॉफ्ट, क्योंकि स्त्री को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो एक नाजुक फूल की तरह है, उसके अंदर सॉफ्टनेस होती है, वो एक अट्रैक्शन पैदा करती है, वो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। लेकिन जब यहाँ 8वें घर में शमशान में आ जाती है तो वो अब अघोरी साधु की साधक हो जाती है। दोस्तों, जब भी यहाँ पर हम बात करेंगे शनि और शुक्र की तो इसको भैरवी मान के चलेंगे, यानी जो तंत्र करती है या जो तंत्र साधनाओं में जुड़ी हुई है। अब ऐसी स्त्री जो सुशील है, जो नाजुक है, जो अट्रैक्शन पैदा करती है, जो गहनों से लदी हुई है या जो लक्ष्मी का रूप है, वो अगर शमशान में होगी तो आपके विचार या आपकी प्रतिक्रिया उसके प्रति ऐसी रहेगी जैसे कि वो कोई खतरनाक या कोई भैरवी है, तंत्र से जुड़ी हुई है और आप उससे डरेंगे। तो यहाँ पर शुक्र को इस तरह से मान के चलें और मंगल की उसमें अगर हम कनेक्शन जोड़ देते हैं तो मंगल का जो उग्रपन है, जो तेजपन है या जो एक गर्मी है, वो इसके अंदर आ जाएगी। दोस्तों, शुक्र को दही कहा गया है और गर्म दही कैसी होती है, यानी आप अगर दही को गर्म करोगे तो वो किस तरह की हो जाती है, उस दही की जो तासीर है अगर आप उसको चेंज कर देते हो तो वो जिस प्रभाव में होती है, यहाँ पर शुक्र का प्रभाव ऐसा होता है। दोस्तों, लाल किताब ये बोलती है कि यहाँ पर शुक्र सावित्री की तरह है, यानी पूरी तरह से ऑनेस्ट, अपने पति के लिए समर्पित, अपने चरित्र को बांध कर रखने वाली। लेकिन वो जब यमराज उसके पति के प्राण छीनने आते हैं तो उस समय पर वो यमराज के पीछे पड़ जाती है और यमराज से भी अपने हट के कारण, अपनी जिद के कारण वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आती है, यमराज को विवश कर देती है। तो यहाँ पर शुक्र का बिल्कुल ऐसा ही रोल है कि ऐसी जो भी जिसकी भी कुंडली में ये शुक्र होता है उसकी स्त्री वो हटी होती है, वो जिद्दी होती है, लेकिन जब मुसीबत आती है उस समय पर वो सावित्री का रोल अदा करती है, आपके लिए हर चीज़ से, हर मुसीबत से बाहर निकालने वाली होती है, समाज से लड़ने के लिए खुद खड़ी हो जाती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मंगल का प्रभाव आने के कारण या शनि की जज वाली प्रवृत्ति आने के कारण ऐसी कुंडली जिसके शुक्र 8वें घर में होते हैं उसकी स्त्री स्पष्ट बोलने वाली, रूखा बोलने वाली या उसके अंदर हमेशा एक अनसिक्योरनेस की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। जिसकी भी कुंडली में शुक्र 8वें घर में होते हैं उसका जीवन साथी हमेशा किसी न किसी कारणवश अपने हस्बैंड को टोका टाकी करती है, उनके काम से सेटिस्फाई नहीं होती, जीवन में उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं
हर तरह से उसका जीवन साथी उसके साथ चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके फैसलों से या उसकी बातों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होती, उसको डाउट हमेशा बना रहता है और उस कारण से अक्सर उन दोनों के बीच में एक जो मधुरता बनी रहनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खो जाती है। दोस्तों, शुक्र 8 वाला इंसान अगर अपने पत्नी के साथ ऑनेस्ट रहता है, अपने पत्नी के खिलाफ नहीं जाता या कहीं अपने चरित्र को खराब नहीं करता, कोई दूसरा अफेयर नहीं करता, तो उसके लिए ये पत्नी उसके जीवन के लिए एक अमृत का काम करती है, हर मुसीबत में साथ देने वाली होती है और सावित्री की तरह आपको जीत दिलाने वाली होती है। यमराज पर भी आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जिसके शुक्र 8वें घर में होता है उसका जीवन साथी भले ही उससे सेटिस्फाई ना हो, लेकिन उसका जो वाक्य होता है, जो उसकी बातें होती हैं या जो वो उसकी सलाहें होती हैं, वो अक्सर आपके लिए बहुत काम की होती हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी तरह से शुक्र को खराब करते हैं तो दुआ फले ना फले बद्दुआ जरूर फलती है। यानी अगर वो आपने उसको किसी भी तरीके से परेशान कर दिया, आपने उसके साथ धोखा कर दिया और उसको पता चल गया, तो उसका धोखा या वो जो पीड़ा है वो आपके लिए जहर के समान होगी। इसलिए आपको 8वें घर के शुक्र वाले इंसान को कभी भी अपने जीवन साथी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, अपनी स्त्री को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। अगर ये स्त्री की कुंडली में है तो इसका फल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो स्त्री बहुत ध्यान रखे कि आप अपने जीवन साथी के लिए बुरा ना निकालें, क्योंकि अच्छा हो या ना हो बुरा जरूर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर उनके लिए बुरा बोलते हैं तो आपका जीवन उनसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप भी इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, जिसकी कुंडली में शुक्र 8वें घर में होता है वो इंसान अपने जीवन में जितना चाहे धन वो खींच सकता है, उसको लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिलता है, लेकिन शर्त एक ही है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखें, अपने जीवन साथी को अपने साथ लेकर चलें। उसके साथ या उसको किसी भी तरह से प्रताड़ना अगर आप करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर शुक्र के केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप अपनी कुंडली के शनि को जरूर देखें। आपकी कुंडली में शनि की जिस तरह से हालत होगी उस तरीके से आपके शुक्र का फल आपको मिलेगा। यानी शनि आपकी कुंडली का या आपके शुक्र का सूत्रधार होगा। शनि के अगर आप मंदे काम करते हैं, यानी आप अपने कैरेक्टर को खराब करते हैं, आप शराब अंडा मांस मच्छी का प्रयोग करते हैं या आप दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो यहाँ पर शनि खराब होंगे, जिससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट आएगा। यानी कुंडली में जिस हाउस में राहु बैठे होंगे उस जगह का फल पूरी तरह से खराब हो जाएगा और आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा, आपकी गृहस्थी प्रॉब्लम में आएगी। आप कमा तो लोगे, धोखे से आप पैसा तो ऐंठ लोगे, लेकिन आपका जो उसका आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा आपकी गृहस्थी के लिए, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए और आपके जो राहु का घर है जहाँ पर राहु बैठा हुआ है उस घर के फलों के लिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के 8वें घर में शुक्र है और मंगल 12वें घर में है तो यहाँ पर ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें बैलेंस रहेंगी, आपका राहु कंट्रोल में रहेगा, जिसके कारण आपके शुक्र की जो 8वें घर की थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है वो कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों, अगर आप 28 वर्ष से पहले विवाह करते हैं, यानी मंगल के अरसे से पहले विवाह करते हैं, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आपका जीवन साथी के स्वास्थ्य में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी और आपके संबंध उसके साथ ठीक नहीं रहेंगे, आप अपने चरित्र को खो देंगे। अगर आप 28 के बाद विवाह करते हैं तो आपके लिए बहुत सुखमय होगा, आपके जीवन में उस जीवन साथी का पूर्ण साथ आपके हर मुसीबत में आपको मिलेगा। दोस्तों, कुंडली के 8वें घर में जब शुक्र बैठे रहते हैं तो सेकंड हाउस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा होगा उसकी तरह से उसका शुभ या अशुभ होने की तरीके से आपका शुक्र का फल भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह को आपने बहुत बेहतर रखना है, उसके उपाय करके आप शुक्र के नेगेटिव फलों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली के 8वें घर में शुक्र बैठा हो और 12वें घर में राहु देव बैठे हों
तो ऐसे में इंसान शेखचिल्ली होता है और अपने जीवन साथी के साथ धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो शादी भी धोखे से करता है। तो इस पर आपको राहु का उपाय करके बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उपाय करके आप चलें तो उससे आपको कंट्रोल मिलता है, आपके राहु के जो नेगेटिव फल हैं वो कंट्रोल में रहता है। नहीं तो आपकी जीवन का जो आगे का समय होता है वो तलाक तक पहुंच सकता है। दोस्तों, कुंडली के 8वें घर में जब शुक्र होता है तो उसका जीवन साथी या वो इंसान खुद, उसके पास भविष्य को देखने की पावर बहुत अच्छी होती है। यानी अगर वो ज्योतिष क्षेत्र में जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, या इस तरह की कोई भी वो कार्य करता है तो उसमें लाभ मिलता है। अगर वो इन कार्यों में ना भी जाए तो उसकी जो फ्यूचर को देखने वाली प्रिडिक्शन है या जो उसका जीवन साथी है, वो जब किसी के बारे में बताता है कि ये इंसान ऐसा है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको आगे धोखा दे सकता है, तो वो बातें सत्य होती हैं। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, शुक्र 8 के समय पर आपको एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने मकान की कंस्ट्रक्शन आपको करवानी पड़ जाती है तो दीवारें खड़ी हों और आपने सिर्फ छत बदलनी हो, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए तबाही का योग बन जाता है। एक्सीडेंट, मुसीबतें, कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी सिर्फ छत को ना बदलें। अगर मकान किसी भी तरह से आपको बदलना है तो पूरी तरह से उसको तोड़कर दोबारा से बनाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कुंडली में जब शुक्र 8वें घर में होता है और लाल किताब वर्ष कुंडली के हिसाब से जब वो 8वें में दोबारा से आते हैं तो वो साल आपके लिए कष्ट का होता है, परेशानियों का होता है, आर्थिक मंदी का होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर शुक्र को कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सफ़ेद गाय से परहेज करना है। आपको जितना हो सके काली गाय की सेवा करनी चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा अगर आप उन पर विश्वास रखेंगे। आप नास्तिक बनते हैं तो आपके लिए नेगेटिव होता है। आप किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पर मत्था टेकें और घुटनों के बल बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करें तो आपको हमेशा लाभ मिलेगा। आपको आस्था बनाए रखनी है, प्रभु के तरफ आपको हमेशा विश्वास रखना है, तो आपके ये शुक्रदेव आपको पॉजिटिव असर देते हैं। अगर आपकी पत्नी की सेहत खराब हो रही है तो उनके वजन के बराबर आप हरी चरी गौशाला में दें, उससे लाभ मिलेगा। आप जब लगे कि आपको आर्थिक दिक्कत ज़्यादा आ रही है, जीवन साथी की सेहत में भी खराबी आ रही है या उसके साथ आपके विचार नहीं मिल पा रहे, तो ऐसे में आप जिमीकंद, गाजर ये धर्म स्थान पर देते रहें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जब भी आपको लगे कि आपकी बदनामी हो रही है, आपका जीवन साथी आपके साथ अगेंस्ट हो रहा है और आपके ऊपर लांछन लगा रहा है, तो ऐसे में आप तांबे के सिक्के लेकर उसको गंदे नाले में गिराएं, 8 दिन लगातार करें तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, जब चारों तरफ से आपको परेशानियां आ जाएं, आपके जीवन साथी की हेल्थ की दिक्कत हो, उसके साथ संबंध खराब हो रहे हों, आपको आर्थिक दिक्कत आ रही हो, आपकी बदनामी हो रही हो, तो ऐसे में 43 दिन लगातार आप खोटे सिक्के धर्म स्थान पर दान पेटी में डाल के आ जाते हैं। लगातार आप ऐसा करते हैं तो आपको इन मुसीबतों से निजात मिलती है। अगर आपकी सेहत खराब हो रही है, आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो रही है, आप पे कोई पुलिस केस बन गया है या आपके जीवन साथी की हालत ऐसी हो गई है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, डॉक्टर उसके जीवन की श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आप 4 किलो लेड लेकर उसको तेज बहते पानी में जल प्रवाह करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको तुरंत उसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये उपाय आपको समझ में आए होंगे और 8वें घर के शुक्र की जो प्रिडिक्शन होती है उसको किस तरह से देखा जाता है वो आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।